एमओर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसके बारे में कि यूपी ट्रिपल एससी में आपका जीएस में कौन कौन सा सिलेबस में आएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमओर मैथमेटिक्स। एमओर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी का जो एग्जाम हो रहा है उसका सिलेबस क्या है, और आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यानी कि जीएस प्लस करंट अफेयर्स उसके सिलेबस को, उसके ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, फिर किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। पीईटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में कितने घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड सारी डिटेल आज हम देखेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमओर मैथमेटिक्स। एमओर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी की कंप्लीट जानकारी। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की कंप्लीट जानकारी कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने घंटे का पेपर होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, प्लस यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस क्या होगा कि किस किस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में देखेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, 2-3 एग्जाम के ऑफिशियल सिलेबस को भी हम देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी में जीएस में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम वो देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। तो आपको अगर यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम देना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हमारा एक टारगेट बैच लॉन्च हुआ है यूपी ट्रिपल एससी को ध्यान में रखते हुए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें लगभग 200 से ज्यादा वीडियो मिलेगी। इसके पहले भी हमने लोअर पीसीएस का, यूपी ट्रिपल एससी का ही एग्जाम था, बहुत ही बहुप्रतीक्षित एग्जाम था लोअर पीसीएस, उसमें भी हमने 200 वीडियो बोली थी, लेकिन उसमें हम आज काउंट कर रहे थे 250 वीडियो हमने उसमें दिया था। इसमें आपको हिंदी की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, मैथ की वीडियो और सामान्य अध्ययन की वीडियो, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सभी एग्जाम की वीडियो इसमें सम्मिलित होगी। और ये वीडियो 200 से ज्यादा ही होगी। हमारा टारगेट है इस बैच से सिलेक्शन लेना, तो हो सकता है कि ये जो वीडियो है वो हमेशा 200 से ज्यादा ही रहेंगी। दूसरा चीज आपको क्या मिलेगा इस सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको। एक चीज हम बता दें कि ये नोट्स लगभग हर संस्थान के द्वारा दिया जाता है। पीडीएफ नोट्स सभी संस्थान आपको ना पीडीएफ नोट्स देते हैं, लेकिन अपने चैनल पे जो यूपी ट्रिपल एससी का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा वो बाकी से अलग क्यों रहेगा। सबसे पहले तो ये हैंड रिटन नोट्स रहेगा, ये फैकल्टी के द्वारा हाथ से लिखा हुआ नोट्स रहेगा, और ये यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नोट्स रहेगा। दूसरी बात है, जो क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा ये नोट्स बिल्कुल वही नोट्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि क्लास में कुछ और पढ़ा रहे हैं, नोट्स हम कुछ और दे रहे हैं। तो ये एक अलग चीज है बाकी जगह से। जनरली होता क्या है कि अगर जहां पे भी आपकी 200 या 250 वीडियो हो जाती है तो आप एग्जाम के 1 महीना पहले आपके पास रिवीजन का समय नहीं होता है। लेकिन अगर पीडीएफ आपके पास एक लिमिटेड पीडीएफ हो, जैसे ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर उसमें पीडीएफ में बहुत ही लिमिटेड चीजें होंगी जो यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, अगर आपके एग्जाम से पहले कोई एग्जाम हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है और भी कोई एग्जाम पहले हो जाता है, तो उसके भी क्वेश्चन हम इस पीडीएफ नोट्स में अपडेट कर देंगे। इसीलिए हम हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं। बाकी जगह आपको क्या मिलता है कि आपको एक प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, और वो मटेरियल 2 साल पहले भी आप कोई बैच ज्वाइन किए होंगे तब भी वही मिला होगा। वो एक बार बन जाता है और उसमें कोई भी अपडेशन नहीं होता है। आप देखोगे यूपी ट्रिपल एससी में भी आपके जीएस में वही पीडीएफ जा रही है, सीजीएल में भी वही पीडीएफ जा रही है, और ये एक नहीं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े संस्थानों की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो यूपी ट्रिपल एससी को लग के कोई भी अपना बैच नहीं चलाता है, एकमात्र संस्थान है जो यूपी आज तक जितने भी पेड बैचेज चले हैं सारे के सारे यूपी ट्रिपल एससी को ही ध्यान में रख के चले हैं, और लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आपको जो भी पीडीएफ नोट्स मिलेगी वो हैंड रिटेन मिलेगा। दूसरी बात है, बहुत सारे कुछ कठिन टॉपिक होते हैं, उनकी ऑडियो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी जिससे उसका टॉपिक आपको जल्द से जल्द रिवीजन हो सके। ठीक है, ये लिमिटेड कुछ टॉपिक होते हैं जो आप बार बार भूलते हो, उनकी एक ऑडियो आपको जरूर मिलेगी ऑडियो फाइल के फॉर्मेट में। परीक्षा से 7 दिन पहले आपको 10 गेस्ट पेपर मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे, और ये क्वेश्चन, ये टेस्ट पेपर ऐसे हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे।
इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना है व्हाट्सएप पे, आपको क्या लिखना है, ज्वाइन यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, और इसको भेजना है, ये नंबर है, एक बार नंबर नोट कर लेना, 8765745625। इस नंबर पे आपको भेज देना है 8765745625। तो ये आपको उस बैच में मिलेगी लगभग 200 से ज्यादा वीडियो, पीडीएफ नोट्स, कुछ टॉपिक्स के ऑडियो, और ये 10 गेस्ट पेपर। ये हमारे जो भी पेड बैचेज होते हैं उसके रामबाण ये चीजें होती हैं कि हर सब्जेक्ट के आपके जब गेस्ट पेपर मिलेंगे, इसमें मैथ के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, सामान्य अध्ययन के भी होंगे। तो इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में आपको एक पूरा रिवीजन हो जाएगा इसी के माध्यम से, और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट बताएं। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। दूसरी बात है यूपी ट्रिपल एस सी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके टोटल क्वेश्चन 100 आने वाले हैं। कितने समय का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग इस बार 1/4 की होगी, यानी कि 25% की निगेटिव मार्किंग होगी। दूसरी बात, एक चीज और भी बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी से लगभग 50,000 से 60,000 पद आने वाले हैं। तो इतने ज्यादा पद आज तक विगत 10 सालों की बात करें तो कभी भी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा इतने ज्यादा पदों पर भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। और चूंकि 2022 का इलेक्शन है तो ये मान के चलो कि इस समय लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है। पहले क्या होता था कि 1 महीना पहले न्यूज़पेपर में दे दिया, फिर 1 महीने बाद कोई आर्टिकल आ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डेली न्यूज़पेपर में आपको, और एक नहीं जितने भी दैनिक समाचार पत्र हैं सब में आ रहा है। ये मान के चलो कि जनवरी में यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का फॉर्म आ जाएगा, और ये अप्रैल तक या मई तक आपके एग्जाम करा लेंगे। 2-2.5 महीने में एग्जाम कराएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि 50,000 की 50,000 भर्तियां ये भर देंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक भर्ती है 100% कराने की उसमें है, वो है यूपी लेखपाल की। क्योंकि इसके बारे में, चूंकि लेखपाल के बहुत सारे काम पद रिक्त हैं, हर जिले में रिक्त हैं, और इससे बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती है। लेखपाल एक की प्लेयर है, तो ये भर्ती ये 100% करा लेंगे। दूसरी बात है, कुछ बच्चों को ये भी डाउट था, कुछ कमेंट आप लोगों के आए थे कि जो पीटी है ये एक्चुअल में है क्या। देखो पीटी में आपको एक स्कोर मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज डेट आपने 70 नंबर ले आए, मान लो 100 नंबर का पेपर है और 70 नंबर आप लेके आए, इसके बाद से आपके फॉर्म निकलेंगे। जैसे मान लो लेखपाल के फॉर्म निकले, ठीक है। तो लेखपाल के फॉर्म में सिर्फ वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिनका पीटी में स्कोर कार्ड है। अगर आप ये वाला फॉर्म नहीं भरे रहोगे तो पहली तो बात है लेखपाल का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। और केवल फॉर्म ही नहीं भरना है, इसमें आपको एक अच्छा नंबर लेके आना है, क्योंकि लेखपाल में अहर्ता यही होगी, एलिजिबिलिटी यही होगी इस फॉर्म को भरने की, कि ये बोलेगा कि जिनके भी पीटी में स्कोर 60 नंबर से ज्यादा हैं, एक हम अनुमान के तौर पे बता रहे हैं, वो सभी लोग यूपी लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। अब ये 60 नंबर डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड होगा नंबर ऑफ वैकेंसी से। कुछ ऐसी वैकेंसियां होती हैं जिसमें 1000 के आसपास पद होते हैं, तो इसका 20 गुना भी अगर वो बुलाएंगे तो लगभग 20,000 लोगों का मेंस लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जिसमें 10,000 के आसपास पद होते हैं, तो इसका अगर 20 गुना बुलाएंगे तो आपकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 2 लाख के आसपास। तो इस तरीके से होगा। जैसे मान लो लेखपाल में अगर ये मेंस के लिए लेखपाल का, क्योंकि पीटी के बाद से सीधे एक पेपर होगा लेखपाल का, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें 2 लाख बच्चों को ये लेखपाल का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और पीटी में जो अनुमान है कि 30 लाख लग के बच्चे फॉर्म भरेंगे, और इसमें 12 से लेके ग्रेजुएशन तक के सभी लोग फॉर्म भरेंगे। हमें अनुमान है कि ये आंकड़ा हो सकता है कि 40 से 50 लाख पहुंच जाए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष तक है। तो 40 वर्ष की उम्र सीमा में बहुत सारे लोग कवर होते हैं, तो ये हो सकता है आंकड़ा 40 से 50 लाख आपके फॉर्म गिरे। तो आपको पीटी में कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपके आने चाहिए, ताकि आपके कोई 1000 का पद निकले उसमें भी आप फॉर्म भर सकें, और कोई 10,000 का पद निकले उसमें भी आप फॉर्म भर सकें। आई थिंक पीटी के बारे में जो भी चीजें बतानी थी हमने बहुत ही अच्छे से बताई है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना। आगे देखते हैं। देखो जीएस का सिलेबस, ये देखो ऑफिशियल सिलेबस है, और ये वीडियो का एग्जाम था उसका, यूपी ट्रिपल एस सी में वीडियो का एग्जाम हुआ था उसका ऑफिशियल सिलेबस है। 1-2 और एग्जाम के ऑफिशियल सिलेबस लेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस भाग में अभ्यर्थियों से
उसके चतुर्दिक वातावरण से संबंध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसकी उपयोगिता के संबंध में योग्यता मापने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग में समसामयिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्यों से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी का एक रटा रटाया सिलेबस का पैटर्न होता है। वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न के मतलब है कि आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भौगोलिक तथ्यों से महत्व है कि आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐतिहासिक महत्व से है कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समसामयिक का मतलब है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रतिदिन दृष्टिगोचर का मतलब होता है कि आपके जो वनडे एग्जाम में यानी कि स्टैटिक पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस इसी में आपका यूपी जीके भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का ऑफिशियल सिलेबस है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। और दूसरा बात देख लेते हैं, एक डिटेल सिलेबस आपका आया था, वो आया था लोअर पीसीएस में और युवा कल्याण अधिकारी में। युवा कल्याण अधिकारी में और लोअर पीसीएस में ये डिटेल सिलेबस आया था कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या चीजें ये पूछेंगे। कंप्यूटर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क एवं ईमेल, बहुत ही लिमिटेड चीजें पूछते हैं। इसमें कीवर्ड पूछ सकते हैं, फिर इसमें ये पूछ सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का परिचय है, युवा कल्याण अधिकारी में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके आए थे कंप्यूटर से। दूसरा आपका सेक्शन है उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, यानी कि यूपी जीके की बात कर रहा है। इसमें संस्कृत, कृषि, जनसंख्या, व्यापार और वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक गायन, संगीत, नाटक आदि विधाओं से समान जानकारी, यानी कि यूपी जीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये उसका पार्ट है। तीसरा है व्यक्तिगत क्षमता, जिसमें प्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान भी समाहित होगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है सामान्य मानव व्यवहार, इसमें अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण। देखो ये एक टॉपिक ऐसा है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आपके करंट के भी क्वेश्चन बनते हैं, प्लस जैसे कि महिलाओं से रिलेटेड कई सारी स्टेट की योजनाएं आती हैं, कई सारी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। पॉलिटी में हम बात करें तो संविधान में महिलाओं को किस अनुच्छेद में एक विशेष वो मिला है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा सब्जेक्ट है आपका भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं। भारत इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता पर का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की सारपरक जानकारी अपेक्षित है। यानी कि हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं मॉडर्न से। ठीक है, एंसेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है। आगे देख लेते हैं, छठवें में आपको भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व भूगोल का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित है। जैसे कि विश्व भूगोल से अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा तो ये पूछा जाएगा घास के मैदान कौन से हैं, पर्वत श्रेणियों के बारे में, या कौन सा महासागर है, नदियां हैं, या लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सातवां है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आठवां है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास एवं गांधी विचारधारा, अभ्यर्थियों को जनसंख्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जनसंख्या, देखो जनसंख्या 2 पूछी जाती है, एक तो स्टेट की यूपी जीके में पूछी जाती है और ये स्टेटिक के भी पार्ट कह सकते हो या अर्थव्यवस्था के भी पार्ट कर सकते हो। पर्यावरण, नागरिकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बही लेखन और लेखा शास्त्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अर्थव्यवस्था में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो आपसे पूछा जाता है बेरोजगारी, ठीक है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है,
और इसमें पूछे जाते हैं कि मनी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बैंकों का कब विलय हुआ, इस समय एक सामान्य प्रश्न आ रहा है कि कितने बैंकों का अभी विलय हुआ है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका विलय हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड भी इसमें पूछ सकते हैं। नवा है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, खेलकूद से संबंधित प्रश्न, यानी कि करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। भारत में कृषि कृषि उत्पाद था उसके विपणन के संबंध में जानकारी के अपेक्षित प्रश्न अभ्यर्थियों से हो सकती है। यानी कि जो आपका कृषि है उससे भी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक डिटेल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है ये। अब देखो, जो आपका लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें एक टॉपिक सामान्य विज्ञान अलग से आया था और गणित, ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में उसमें थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आपके चूंकि 25 ही क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपके उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी रहेंगे। कितने रहेंगे वो अभी हम बताएंगे। सामान्य विज्ञान में आपका जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। यानी कि बेसिक जो है 10th लेवल की आपकी इसमें साइंस आएगी। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, संतुलित आहार, यहां से क्वेश्चन आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां एवं बचाव, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व, फिर से टीकाकरण का महत्व, जल चक्र, जल स्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक, एक्यूफर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी और सर्वेक्षण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें टॉपिक दिया है कि विज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो आज हमने यूपी ट्रिपल एससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपसे डिस्कस किया। आगे देख लेते हैं कि साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपके साइंस के लगभग मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तीनों मिला के। बायो के हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन हो और एक क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से 100% रहेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसके भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, और ये हम उसी क्रम में लगा रहे हैं जिस क्रम में यूपी ट्रिपल एससी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स आपकी इसमें कम आती है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो करंट से इनको करके करते हैं। यूपी जीके यूपी करंट से आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये मान के चलो कि लगभग यूपी जीके और यूपी करंट मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये आपका एक पूरा सिलेबस रहा कि यूपी ट्रिपल एससी में उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, और उस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जिनको भी बैच ज्वाइन करना है तो हम नंबर फिर से कर लेते हैं, 8765745625। इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर देना ज्वाइन यूपी ट्रिपल एससी पीटी। आप लोग जल्दी से बैच को ज्वाइन करो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सिलेक्शन लो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है आप लोगों में से लगातार बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग भी हैं गाइस इस बैच को ज्वाइन करो। इसमें जो पीडीएफ मिलेगी वो बिल्कुल हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी, और जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।